सोचिए, एक क्लासरूम है जिसमें 545 स्टूडेंट्स बैठे हैं। सबके अपने व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियंस हैं और बोलने का फुल मूड है। बट बिना क्लास टीचर के क्या वो क्लास चल पाएगी? नहीं, राइट? वैसे ही लोकसभा है, जहाँ देश के 545 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसमें ऑर्डर बनाए रखने के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइज़र, एंड दैट सुपरवाइज़र इज़ द स्पीकर. Hey everyone, my name is Alka and today we'll learn about the Speaker of Lok Sabha. So let's begin. Speaker of Lok Sabha, the class monitor of Indian democracy. Speaker is the presiding officer of Lok Sabha, यानी वो पर्सन जो लोकसभा की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है. Let us look at the election of the speaker. लोकसभा के फर्स्ट सेशन में एमपीज अपने ही बीच से एक पर्सन को चुनते हैं एंड दैट पर्सन इज नोन एज स्पीकर, विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 93 सेज दैट लोकसभा शैल चूज टू मेंबर्स. फर्स्ट इज द स्पीकर एंड सेकेंड इज द डेप्यूटी स्पीकर. द डेट ऑफ इलेक्शन of the speaker is decided by the president, whereas the date of election of the deputy speaker is decided by the speaker. Current speaker ओम बिरला हैं, जो कि 17th लोकसभा में इलेक्ट किए गए थे. Now the vacancy created. Usually, speaker remains in the office during the life of Lok Sabha, but 3 cases हैं जब he has to vacate his office before the term of the Lok Sabha. First, if he ceases to be the member of Lok Sabha. Second, अगर वो अपना resignation deputy speaker को दे देता है. And third, if he is removed by a resolution passed by all the members of Lok Sabha, जिसको हम effective majority नाम से जानते हैं. And for this, 14-day prior notice should be given to the speaker. Now let us look at some parts of the speaker. First, speaker पार्लियामेंट की डिबेट्स को रेगुलेट करता है कि कौन सा एमपी कब और कितना बोलेगा. सेकेंड, स्पीकर हेल्प्स इन द बिल इंट्रोडक्शन एंड वोटिंग प्रोसीजर्स को कंट्रोल करते हैं. थर्ड, कोई भी बिल जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो मनी बिल है या नहीं है, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर and that decision of the speaker is final. The money bill is given in Article 110 of the Parliament of the Constitution. Now some more parts that speaker decide कि किसी भी MP ने पार्टी में डिफेक्शन किया है या नहीं किया है, and that defection is given under 10th schedule of the Indian Constitution. Speaker presides over the joint sitting of the two houses, जो कि president समन करते हैं in case of any deadlock on any particular topic, and the joint sitting of the two houses is given in Article 108 of the Indian Constitution. Speaker is the ex officio chairman of the Indian parliamentary group, and ये Indian parliamentary group क्या चीज़ है? It is a link between the Indian Parliament and the various parliaments of the world. Now let us look what is casting vote. Speaker does not vote in his first instant, which means speaker generally vote नहीं करते, लेकिन अगर voting में tie हो जाए तो speaker is entitled to vote, and that vote is called casting vote, and this vote is used to break the deadlock. Now let us look about the speaker pro tem. Speaker pro tem कौन है? Speaker pro tem वो पर्सन है जिसके पास स्पीकर की सारी पावर्स हैं. ही इज़ द पर्सन जो कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड ही इज़ यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, जिसके मेनली 2 फंक्शंस हैं. कौन कौन से? पहला, जो भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा को उनको ओथ दिलाना, एंड सेकेंड, इनेबल द इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर.
Now let us look at some fun facts. फर्स्ट स्पीकर फेडरिक वाइट थे जो कि 1921 में इलेक्ट किए गए थे. फर्स्ट इंडियन स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे जो कि 1925 में इलेक्ट किए गए. फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जीवी मावलंकर थे जिनको हम फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं. एंड द फर्स्ट फीमेल स्पीकर इज मीरा कुमार. नाउ here are these 3 questions जो आपके लिए है. पहला, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर स्पीकर एब्सेंट रहता है तो उसकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है मीटिंग ऑफ लोकसभा. बट क्या आप बता सकते हैं कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट है तो फिर लोकसभा की मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करेगा. सेकंड क्वेश्चन कि फर्स्ट हमने जैसे देखा कि फर्स्ट स्पीकर फ्रेडरिक वाइट थे. नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे एंड हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ एट लास्ट विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट स्पीकर एक ऐसा गार्जियन है जो लोकसभा को एक डिसिप्लिन्ड क्लासरूम बनाए रखने में हेल्प करता है जहाँ हर वॉइस सुनी जाती है लेकिन एक सिस्टम के अंदर. Thank you everyone.